हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग एक ट्यू का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका यूनिट 1 का डिस्कशन करेंगे। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स, सर्विस मॉडल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हैं और इसके इश्यूज़ क्या क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं 5 क्वेश्चन से, फिर आगे अगली वीडियो में अपलोड करके आप लोग को दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग refers to the delivery of computing services such as servers, storage, databases, networking, software, analytics and intelligence over the internet। इसका मतलब हुआ कि क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग सर्विसेज की एक डिलीवरी है जिसमें सर्वर्स आते हैं, स्टोरेज आते हैं, डेटाबेसेज आते हैं, नेटवर्क्स आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं। हम सभी जो है सारी चीज़ों की डिलीवरी जो है क्लाउड के माध्यम से करते हैं, जिसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के काफ़ी फीचर्स हैं जो कि इसको एक अच्छी टेक्नोलॉजी बनाते हैं। तो इसमें है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब, जब आप डिमांड करेंगे कि हमें ऐसी सर्विसेज चाहिए, इतना स्टोरेज चाहिए, तो आपको आपकी आवश्यकता अनुसार सर्विस दी जाएगी क्लाउड की। फिर आता है दूसरा नंबर, रैपिड इलास्टिसिटी। इसका मतलब हुआ कि क्लाउड कंप्यूटिंग काफ़ी फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी है। इसमें हम चीज़ों को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, हम अपने तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें जो प्रोवाइडर होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनके कंट्रोल में होती है। तीसरा है डिजास्टर रिकवरी। इसमें अगर आपका डेटा लॉस हो जाता है तो आप क्लाउड के माध्यम से आप रिकवर कर सकते हैं। डिजास्टर रिकवरी के लिए क्लाउड आपके डेटा की कई कॉपियां अलग अलग डेटा सेंटर्स में रखता है, जिससे आपके डेटा लॉस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। फिर ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। आप किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी जगह जहां इंटरनेट पहुंच रहा है, आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और पांचवा है सर्विस मॉडल्स। इसमें 3 मॉडल्स आते हैं, IaaS, PaaS और SaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। उसका डिस्कशन हम लोग आगे की वीडियोस में करेंगे डिटेल में। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस, कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग का मतलब ये आपके मनी को काफ़ी सेव करता है, काफ़ी बचाता है। आपको जो मेमोरी स्टोर करने के लिए, मेमोरी में जो डेटा स्टोर करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है हार्ड डिस्क की, वो रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें क्लाउड पे स्टोर हो जाती हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके हार्ड डिस्क में, उनके डेटा सेंटर में ये सारी आपकी डेटा स्टोर होती हैं। और दूसरा हाई स्पीड। आप हाई स्पीड आपका डेटा एक्सेस किया जा सकता है क्लाउड पे। ये काफ़ी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। तीसरा, अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। हालांकि गूगल ड्राइव आपको 15 GB तक का डेटा स्टोर करने का देता है, लेकिन आगे अगर आप इसका प्रीमियम लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी भी मिलती है। तो इसका मतलब हुआ कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। आप जितना भी डेटा चाहें पे करके आप यूज कर सकते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी। क्लाउड काफ़ी सिक्योर भी है। आपके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होते हैं जब आप कहीं एक्सेस करते हैं अपने डेटा को, तो आपका यूजर आईडी पर पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है जिसके माध्यम से आप अपने डेटा को एक्सेस करते हैं।
डिजास्टर रिकवरी, इसका डिस्कशन हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि आपका डेटा लॉस होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जिससे आपके डेटा लॉस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। What are the disadvantages of cloud computing? डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हर चीज़ की कुछ खूबियाँ होती है तो कुछ खामियाँ भी होती हैं, जिसमें जो आपके सामने है। सिक्योरिटी कंसर्न्स, कभी कभी अगर यूजर आईडी पासवर्ड किसी को मालूम हो जाए तो आपका डेटा एक्सेस कर सकता है, उस डेटा का इस्तेमाल गलत जगह कर सकता है। डेटा प्राइवेसी के भी थोड़े इश्यूज होते हैं कि आपने डेटा तो क्लाउड पे स्टोर कर दिया, लेकिन आपका डेटा कोई व्यू कर रहा है, जिस पे आपने ट्रस्ट किया है, कहीं वो आपका डेटा का यूज कर रहा हो, इसके भी चांसेस होते हैं ना। तो यही इसके डिसएडवांटेज हैं कि डेटा प्राइवेसी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये। फिर डाउन टाइम एंड सर्विस आउटेजेस, अगर क्लाउड सर्विस में डाउन टाइम आ गया, मतलब कि सर्वर डाउन हो गया, इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपका क्लाउड सर्विस तो फेल हो जाएगा। तो ये डिसएडवांटेज है। लिमिटेड कंट्रोल, काफ़ी चीज़ें जो हैं क्लाउड में आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, वो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके कंट्रोल में होती हैं। फिर है डिपेंडेंसी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। इसका मतलब हुआ कि आप इंटरनेट पे डिपेंड हैं। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप अपने डेटा को एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी कभी वीक हो जाए तो आपको डेटा एक्सेस करने में काफ़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। फिर पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, व्हाट आर द सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ 3 सर्विस मॉडल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। हम इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आप हार्डवेयर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कम हो जाती हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हो गया, क्लाउड आपको प्रोवाइड कराता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जैसे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, हैं, तो ये सब जो है प्लेटफॉर्म्स जो हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है क्लाउड। फिर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, आप सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट, आपको सॉफ्टवेयर बनाना नहीं पड़ता है, आप अपने सॉफ्टवेयर को जो है सीधे अपने क्लाउड के माध्यम से सीधे यूज कर सकते हैं। इसका डिटेल डिस्कशन हम आगे की वीडियोस में करेंगे। मैं भी काफ़ी और रिसर्च करके इस पे जो है डिस्कशन करूँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। तो समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।